एक आम स्कूल टीचर जिसे एलियंस ऐसी शक्ति देते हैं जिसमें वो अपना हाथ हिलाकर अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकता है, और जब उसे अपनी शक्ति का पता चलता है तो पूरे शहर में हड़कंप मचा देता है। कहानी की शुरुआत में नील को सपने से जागते हुए दिखाया जाता है, जो सपना देख रहा था कि वो एक बहुत बड़ा राइटर बन चुका है। पर सच्चाई ये है कि वो लंदन के एक स्कूल में टीचर है। वो एक लड़की को बहुत पसंद भी करता है जिसका नाम कैथरीन है, पर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैथरीन को बता सके कि वो उसे पसंद करता है। वहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में हमें एक एलियन शिप दिखता है जिसके अंदर बहुत सारी प्रजाति के एलियंस हैं। दरअसल ये एलियंस का काउंसिल है, और अब इन्हें पता चल चुका है कि अर्थ नाम का एक प्लेनेट है जिसमें ह्यूमन रेस रहती है। ये आपस में डिस्कशन करके ये तय करते हैं कि हम ह्यूमंस को टेस्ट करेंगे। अर्थ पर ये किसी भी एक इंसान को सारी पावर्स देंगे, जो वो चाहेगा वही होगा, और अगर उसने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया तो हम पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर उस इंसान ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया तो हम अर्थ को अपनी काउंसिल में शामिल कर लेंगे। और अब इन्हें किसी एक को चुनना होगा। ये रैंडमली अपनी हाईटेक मशीन से उस आदमी को चुनते हैं। इनके सामने नील की फोटो आती है जो इस वक्त साइकिल चला रहा है, और तभी अर्थ पर नील की साइकिल गिर जाती है, और जैसे वो सड़क पर गिरता है आसमान से एक नीले रंग की रोशनी उसके हाथ के अंदर चली जाती है। दरअसल एलियंस ने उसे अब पावर दे दी है, जो वो चाहेगा वही होगा। इसके बाद जैसे तैसे नील अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पर स्कूल का हेडमास्टर पहले से नील को डांटने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। नील किसी तरह से वहाँ से बचकर अपनी क्लास के बाहर जाता है। वो देखता है कि क्लास में सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दरअसल नील अपनी इस जॉब में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसे पता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए क्लास के बाहर खड़े होकर वो न्यूज़पेपर पढ़कर अपना टाइम पास करता है। जिसके बाद वो कैफेटेरिया में जाता है, जहाँ पर उसका कोलीग रे भी होता है। नील कहता है कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा गंदे हैं, वो कभी मेरी बात नहीं मानते, मैं उनसे नफरत करता हूँ। काश कि वो पूरी की पूरी क्लास तबाह हो जाए। दरअसल नील को नहीं पता कि अब वो जो कहेगा वही हो जाएगा। हमें अंतरिक्ष में एलियन शिप को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से उस पूरी क्लास को तबाह कर देता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। नील को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। नील अपने घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके डॉग ने वहाँ पर पॉटी कर रखी है। वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका डॉग अक्सर ऐसा ही करता है, और अब वो कहता है काश ये पॉटी अपने आप ही कमोड के अंदर चली जाए। और अगले पल जैसे उसके डॉग की पॉटी को पैर लग गए, वो चलते हुए अपने आप ही कमोड के अंदर चली जाती है, और फ्लश भी ऑन हो जाता है। नील को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो अपनी अलमीरा से एक शराब की बोतल निकालता है, और जब वो शराब पी रहा होता है तो गलती से उसकी सारी शराब सिंक के अंदर गिर जाती है। नील कहता है कि काश शराब वापस बोतल के अंदर चली जाए, और अगले पल वही हो जाता है। जितनी भी शराब गिरी होती है वो सब की सब अपने आप ही बोतल के अंदर चली जाती है। नील को समझ में आ जाता है कि वो अपना हाथ हिलाकर जो कुछ कहता है वो सच हो जाता है, इसीलिए अब वो हाथ हिलाकर कहता है कि काश ये शराब की बोतल नई बोतल से बदल जाए, और तभी उसकी बोतल उछलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने डॉग के साथ उसका पीछा करता है, और अभी वाइन शॉप के बाहर आ जाते हैं। वाइन शॉप बंद होती है, इसीलिए गिलास तोड़कर बोतल अंदर चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। नील को धर दबोचता है, लेकिन तभी उसका डॉग पीछे से पुलिस वाले के पिछवाड़े पर काट लेता है। नील यहाँ से भाग जाता है, और अब पुलिस ऑफिसर्स उसका गाड़ी से पीछा करते हैं। नील भागते भागते गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे हैं। नील अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि काश मैं यहाँ से अपने घर पहुँच जाऊँ, और अगले पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस वाले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि अभी भी उसके सामने से एक आदमी गायब हो गया। नील अपने घर पहुँच चुका है। उसे ये भी एहसास हो चुका है कि स्कूल में जो हादसा हुआ था उसका कारण वही है, इसीलिए वो अपना हाथ हिलाकर कहता है कि आज तक जितने लोग भी मरे हैं वो सब के सब जिंदा हो जाएं। और तभी हम देखते हैं कि दुनिया में आज तक जितने लोग भी मरे थे वो अपनी कब्र से उठकर बाहर आ रहे हैं, पर ये इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बीज़ हैं। और अब जब नील अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ ने उसके घर को घेरा हुआ है। नील समझ जाता है कि उससे एक बार फिर से गलती हो चुकी है, इसीलिए वो अपना हाथ हिलाकर कहता है
जैसा पहले था एक बार फिर से वैसा ही हो जाए और मेरी क्लास में जो हादसा हुआ था वो हादसा कभी हुआ ही ना हो। और ऐसा ही होता है। नील वक्त में पीछे जाकर उसी पल में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने कोलीग रे के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था और अब वहां से वो अपनी क्लासरूम में जाता है। बच्चे अब भी क्लास में हंगामा कर रहे होते हैं। नील अपना हाथ हिलाकर कहता है कि काश ये सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं, इनके अंदर सिविक सेंस आ जाए। नील की ये विश भी पूरी हो जाती है। सबके सब बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और डिसेंट हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद नील जब बाहर आता है तो वो देखता है कि सामने हेडमास्टर है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो हेडमास्टर को क्रॉस कर सके क्योंकि वो हमेशा उसे डांटता, उसे नीचा दिखाता है। और अब नील के पास एक खास शक्ति है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो कहता है कि हेडमास्टर उसकी हमेशा इज्जत करे, उसकी तारीफ करे। और अगले पल जब वो हेडमास्टर के सामने से गुजरता है तो हेडमास्टर खुद आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाता है, सबके सामने उसकी बहुत तारीफ करता है। नील को इससे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार हेडमास्टर ने उससे इतने अच्छे से बात की है। नील अब स्टाफ रूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि उसका कोलीग रे दूर से एक टीचर को देख रहा है। दरअसल नील को पता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस टीचर को बता सके क्योंकि उसे पता है कि वो टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। नील यहाँ पर रे की मदद करता है। वो अपना हाथ हिलाकर कहता है कि वो टीचर जिसे रे पसंद करता है वो रे की पूजा करे और ऐसा ही होता है। वो टीचर रे की डिवोटी बन जाती है। इसके बाद नील अपने घर वापस आ जाता है जहाँ वो अपनी शक्ति से बहुत सारी चीजों को बदलता है। साथ ही वो मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरी बॉडी एक महान इंसान की तरह बन जाए और अगले पल वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाता है। पर नील इस रूप को ठीक कर लेता और पहले जैसा बन जाता है और उसने अपनी बॉडी को पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। साथ ही उसका बहुत मन करता है कि वो कैथरीन को देखे जो उसके नीचे वाले फ्लोर में रहती है। वो कहता है कि मैं कैथरीन को देखना चाहता हूँ और तभी उसके फ्लैट का जो फ्लोर होता है वो गायब हो जाता है। वो नीचे कैथरीन को देख सकता है जो आयरन कर रही है। इससे उसे बहुत तसल्ली होती है। और अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो रे को अपनी शक्तियों के बारे में बता देता है। रे उस पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से एक स्केलेटन को डांस करवाता है, साथ ही फ्लावर्स भी ले आता है। जिसके बाद ये अपनी शक्ति से रे को उस जगह ले जाता है जहाँ पर घोड़ों की रेस होती है और जिस घोड़े का नंबर वो बोलता है वही घोड़ा जीत जाता है। अब यहाँ पर रे को भी समझ में आ चुका है कि नील जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। रात को नील अपने कमरे में होता है और ठीक उसी वक्त एलियंस के स्पेसशिप में कोई ग्लिच आ जाता है जिस वजह से नील की पावर्स कुछ देर के लिए ऑफ हो जाती है। और जब उसकी पावर्स ऑफ होती है तो वो अपना हाथ हिलाकर कहता है कि कैथरीन को मुझसे प्यार हो जाए। वहीं हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड कैथरीन से पूछती है कि कर्नल जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तुम्हें कैसा लगता है। कैथरीन कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपना नेबर नील पसंद है। वो कहती है कि तुम्हें नील के पास जाकर उसे बता देना चाहिए। उसके बाद वो नील के पास जाती है, उसे किस करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। नील इस बात से बहुत खुश है। नील को लगता है कि उसकी पावर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, पर सच्चाई कुछ और ही है। कैथरीन सच में उसे पसंद करती है, लेकिन कैथरीन का बॉयफ्रेंड कर्नल ये सब कुछ देख लेता है। वहीं नील की पावर उसे वापस मिल चुकी है और अपनी पावर से वो अपने डॉग को बोलने की शक्तियाँ दे देता है, यानी कि अब वो इंसानों की तरह बोल सकता है। उसका डॉग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक उसी वक्त कैथरीन वहाँ पर आ जाती है जो डॉग की इस बात को सुन लेती है और अब उसे लगता है कि नील के घर में कोई लड़का है, वो किसी लड़के से प्यार करता है, वो एक गे है। इसीलिए नाराज होकर वो वहाँ से चली जाती है। नील उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर रास्ते में उसे उसका दोस्त, उसका कोलीग रे मिल जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है। नील से कहता है कि हमारी कोलीग के ऊपर जो तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे मैं प्यार करता था, मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि वो मेरी पूजा करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। और इस वक्त नील जल्दी में होता है, वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता और जब रे उसे परेशान कर रहा होता है तो वो अपनी शक्ति से उसे सॉसेस बनाकर अपनी जेब में रख लेता है और बेकरी में पहुंच जाता है जहां पर कैथरीन है। वो कैथरीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर कैथरीन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। और अब नील अपने दोस्त को एक बार फिर से इंसान बना देता है। वहीं हमें अंतरिक्ष में एलियन शिप में एलियंस को दिखाया जाता है जो नील पर नजर रख रहे होते हैं और अब तक उन्हें नील का कोई काम अच्छा नहीं लगा, यानी कि नील की वजह से पूरी अर्थ खतरे में है।
वही नील अब कैथरीन को मनाने के लिए वापस आ जाता है। कैथरीन जब अपने फ्लैट में जा रही होती है, वो देखती है कि अंदर कर्नल है। वो समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने फ्लैट को लॉक कर देती है। नील भी वहाँ पर आ जाता है। नील कैथरीन को अपने फ्लैट में ले जाता है, पर किसी तरह से कर्नल विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में गन है जो वो उन दोनों पर तान देता है, पर नील के पास शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्ति से उसकी गन को गायब कर देता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, और अगले पल अपनी शक्ति से उसके हाथ को जोड़ भी देता है। और अब कैथरीन को समझ में आ चुका है कि नील जो कुछ कह रहा था उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है, पर फिर भी वो यहाँ से चली जाती है। और जब वो उसे देख रहा होता है तो पीछे से कर्नल उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। कर्नल को पता है कि नील जब भी अपना हाथ हिलाकर कुछ बोलता है तो वो पूरा हो जाता है, इसीलिए वो उसके हाथ को बांध देता है। नील को होश आता है। वो देखता है कि उसके सामने कर्नल है और उसने गन पॉइंट पर उसके डॉग को रखा हुआ है। कर्नल कहता है कि तुम्हें मेरी कुछ विशेष को पूरा करना होगा, जिसके बाद उसकी बात को नील को मानना पड़ता है। यहाँ इंग्लैंड में जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी के कान बड़े बड़े कर देता है, साथ ही बतख जैसे उनके पैर कर देता है। पुलिस वालों की ड्रेस को बदलकर वो पिंक कर देता है, जो कि बहुत ही फनी दिखती है। वही हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो रे तक पहुंच जाती है, जो कि अपनी उसी कोलीग टीचर से बचकर एक अलमीरा के अंदर छुपा हुआ होता है। वो बताता है कि नील ने जो कुछ कहा था वो सच है। ये दोनों तय करते हैं कि ये नील को बचाएंगे। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर नील को कर्नल ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये कर्नल से नील को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद नील एक बार फिर से अपनी पावर से जो कुछ कर्नल ने उल्टा सीधा किया था वो सब कुछ ठीक कर देता है। साथ ही अपने स्कूल की कोलिक टीचर से, जिसके दिमाग में उसने डाल दिया था कि वो रे की पूजा करे, क्योंकि रे उसे बहुत पसंद करता था और वो रे से नफरत करती थी, उसके दिमाग को भी वो रिवर्स कर देता है और अब एक बार फिर से वो रे से नफरत करती है, पर रे इसमें खुश है। जिसके बाद रे वहाँ से निकल जाता है। कैथरीन नील से कहती है कि मैं कभी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो अपना एक हाथ हिलाकर कुछ भी कर सकता है। नील को इससे बहुत हर्ट होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति की वजह से उसका प्यार उससे दूर चला गया, और अब वो तय करता है कि अपनी शक्ति से वो दुनिया में अच्छे काम करेगा। वो कहता है कि दुनिया में कभी कोई भूखा ना रहे, किसी कारण से कोई जंग ना हो, हर किसी के पास उसका अपना सपनों का घर हो। और अब उसने पहली बार अच्छा काम किया है, पर जब वो न्यूज़ चैनल को ऑन करता है तो उसे पता चलता है दुनिया में खाने की कमी नहीं है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा घर बनने की वजह से अब दुनिया में खेती बाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बची, और बिना किसी रीज़न के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही उसने टेम्परेचर को यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर दिया था, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नील को एहसास हो चुका है कि उसकी ये विश बैकफायर कर चुकी है, इसीलिए दुनिया को वो एक बार फिर से पहले जैसा कर देता है। और अब वो अपने डॉग को कहता है कि मेरे पास जो शक्ति है मैं चाहता हूँ कि वो शक्ति मैं तुम्हें दे दूँ, ये शक्ति मेरे किसी काम की नहीं है। और वो अपनी शक्ति को अपने डॉग को दे देता है। वही हमें स्पेसशिप में एलियंस को दिखाया जाता है जो तय कर चुके हैं कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर इससे पहले कि वो ऐसा करते नील का जो डॉग होता है वो कहता है कि जहाँ से शक्ति आई है उसका सोर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगले पल एलियन के स्पेसशिप पर कई धमाके होते हैं, यानी कि वो पावर जो उन्होंने इंसानों को चेक करने के लिए उन्हें दी थी वो पावर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, और इस तरह से उनका पूरा का पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें सभी एलियंस मारे जाते हैं। अगली सुबह में नील को दिखाया जाता है जो हिम्मत करके नीचे जाता है और कैथरीन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। और कैथरीन भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों डेट पर जाते हैं। वहीं हमें नील के डॉग को दिखाया जाता है जिसके पास अब भी वो शक्ति है जिस बारे में नील को कुछ नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।